दोस्तों, मैं हूं गुलाम अली। आप देख रहे हैं दिल की दास्तान ऑफिशियल। आज की ये कहानी सुनाने से पहले मेरा दिल कांप रहा है, क्योंकि ये कहानी मुझे खुद एक बहन ने भेजी थी। जी हाँ, उस बहन ने मुझे टिकटॉक पर मैसेज किया और कहा, भाई अगर हो सके तो मेरी कहानी सुन लेना। शायद मेरी ये दर्द भरी दास्तान किसी के दिल को छू जाए। शायद मेरा बोझ कुछ हल्का हो जाए। मैंने इसकी कहानी सुनी और यकीन जाने मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने रख रहा हो। आइए आज आपको वही कहानी सुनाता हूँ, एक बहन हलीमा की दास्तान, जिसकी मोहब्बत, जिसकी कुर्बानी, जिसकी तड़प शायद आपके दिल को भी हिला दे। मेरा नाम हलीमा है। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो ज़माना मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन खूबसूरत दौर होना चाहिए था, लेकिन वही दिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। यूनिवर्सिटी की रंगीन दुनिया में एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। इसका नाम था अवेश। शुरू में हमारी सिर्फ चंद बातें हुई, हंसी मजाक, सलाम दुआ, मगर रफ्ता रफ्ता ये बातें दिलों तक पहुंच गईं। हमने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया। वो मेरा ख्याल रखता, मैं इसकी फ़िक्र करती। हमारी मोहब्बत की कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि लम्हा लम्हा, दिन ब दिन हमारा रिश्ता गहरा होता गया। हम दोनों की मोहब्बत का सफ़र 8 साल तक चला। जी हाँ, 8 साल। ये कोई मामूली वक्त नहीं होता। 8 साल में इंसान एक दूसरे को सांसों की तरह समझने लगते हैं। हमने ख्वाब देखे, अरमान बनाए, निकाह की बातें हुईं। मैंने अपनी दुआओं में इसके सिवा कुछ नहीं मांगा था, मगर फिर किस्मत ने एक जालिमाना खेल खेला। कुछ छोटी छोटी बातों ने हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी। अवेश ने अचानक मुझसे बात करना छोड़ दी और एक दिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सोचो, जिस इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल दिए हों, जिसके साथ जीने मरने के वादे किए हों, वो इंसान अचानक यूं ही चला जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। मैं टूट गई, मैं बिखर गई। मैंने रातों को जाग जाग कर रब को पुकारा, सजदों में गिर गिर कर आंसू बहाए। मैंने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह अवेश को वापस लौटा दे। वो मेरा है, मेरा नसीब है। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मगर अवेश वापस ना आया।
1 साल तक मैं तन्हा रही, अंधेरों में रोती रही, तड़पती रही। अवैस के जाने के बाद मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई थी। मैं हर वक्त रोती, सजदों में गिर के अल्लाह को पुकारती। दिल को कुछ सुकून नहीं मिलता था। मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्की पड़ गई थी। मेरी मुस्कुराहट जैसे कहीं खो गई थी। उसी दौरान मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त आयशा ने एक दिन मुझसे कहा, हलीमा, तुम हर वक्त रोती रहती हो, तुम्हें चाहिए शाम को कभी पार्क जाया करो, थोड़ी ताज़ा हवा खाओगी तो तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। मैंने इसकी बात मान ली। शाम के वक्त पार्क जाना शुरू किया। पहल तो मैं अकेली जाती, वहाँ बैठकर सिर्फ सोचती, पुराने वक्त याद करती। एक दिन मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। पहले मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर महसूस किया कि ये लड़का मेरा पीछा करता है। इसका नाम था बाबर। आहिस्ता आहिस्ता बाबर ने मुझसे बात शुरू कर दी। पहले सलाम दुआ, फिर कुछ सवाल जवाब, फिर रोज़ाना की मुख्तसर मुलाकातें। मैं टूटी हुई थी, दिल ज़ख्मी था। मैं चाहती थी कोई मुझे सुन ले, कोई मेरा दर्द बांट ले। बाबर ने यही किया। इसने मुझे बातों में मसरूफ़ रखा। रफ्ता रफ्ता बाबर को मुझसे मोहब्बत हो गई। और सच कहूँ तो मेरे दिल में भी उसके लिए नरमी आने लगी। शायद वो मेरी तन्हाई को भर रहा था, शायद वो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था। लेकिन फिर एक दिन जैसे मुझे पता चला कि बाबर शादीशुदा है, मेरा दिल लर्ज़ गया। मैं सख्ते में आ गई। मैंने खुद को कोसा। मैंने क्यों दिल लगने दिया एक ऐसे इंसान से जो किसी और का हो चुका है। मेरे दिल ने मुझे झंझोड़ा और मैंने एक लम्हे के लिए भी सोचे बगैर बाबर को ब्लॉक कर दिया।